आज हम सब जो क्लास करने के लिए जा रहे हैं, तो हम सब इससे पहले के क्लास में क्या देखे थे? औसत में सम, विषम और क्रमागत वाले प्रश्न। फिर आज हम आए हैं सम, विषम, क्रमागत को ही लेकर के, लेकिन कौन सा क्या पढ़ाएंगे उसमें टॉपिक न्यू जो हम नहीं पढ़े हैं। तो पढ़े कौन से हैं पहले उसको देखिए। इससे पहले की क्लास में सम, विषम, क्रमागत में पढ़े थे बड़ी संख्या कौन सी होगी और छोटी संख्या कौन सी होगी, बड़ी और छोटी संख्याओं का अंतर क्या होगा और मध्य वाली संख्या कौन सी होगी। बस हम यही पढ़े हैं। बोले सर पढ़े फिर क्या नहीं है? तो हम ये नहीं पढ़े हैं बड़ी और छोटी संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा। बस ट्रिके में पढ़ना है, मात्र 5 सेकंड में दे दिए हैं, राफेल से भी फास्ट, बढ़िया से आप देख लीजिए, गोली से भी फास्ट हम सॉल्व करेंगे। हम नहीं, आप भी सॉल्व कीजिएगा। बड़ी और छोटी संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा, फिर दूसरी संख्या या तीसरी संख्या या चौथी संख्या क्या होगा, इस पे हम सब डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन एक एक करके देखिएगा। पहले एक क्वेश्चन का लॉन्ग में बताएंगे, बृहत स्तर में बता देते हैं, लंबा में बता देते हैं। उसके बाद क्या बताएंगे, आपको ट्रिक्स देंगे। जो ट्रिक्स ऐसा होगा, क्वेश्चन देखते ही सोचना भी नहीं है, मात्र 5 सेकंड के भीतर ऑप्शन में टिक लगाना है। क्वेश्चन देखिए कैसा क्वेश्चन आएगा। जैसे मेरे पास क्वेश्चन पहला नंबर ये रहा। अब जैसे यहां मेरे पास ये रहा, क्वेश्चन को गौर से देख लीजिएगा, हम सब देखेंगे। क्वेश्चन है 5 क्रमागत सम संख्या। शायद हम सम संख्या वाले पढ़ लिए हैं, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। हाँ, लेकिन अंतर है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 20 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का वर्ग का अंतर कितना होगा। सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर नहीं बोला है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी के वर्ग का अंतर कितना होगा। तो पहले चलते हैं, एक बेसिक बता देते हैं, लॉन्ग बना एक पढ़ा देते हैं। किस पे? बेसिक, जैसे आप सब बनाते होंगे, कंफर्म बनाते ही होंगे इसी टाइप से। एक अपना ट्रिक्स फाइनल हम देते हैं, इसके बाद हमको बताने दीजिए जैसे आप सब बनाते हैं, और एक हम क्या बताएंगे, अपना ट्रिक्स देंगे जो 5 सेकंड के भीतर गोली से भी फास्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखिए, तो हम आपको क्या बोले थे, जत्ते क्रमागत सम रहे एक कम समझेंगे। 5 है तो 4, तो पहले बड़ी संख्या निकाल लीजिए। हम यही बोले थे। बड़ी संख्या में औसत कितना है? 20 है। आप 20 प्लस कितना कर दें, बड़ी संख्या के लिए 5 है तो क्या एक कम लेंगे, तो वो बताए थे ना, सम है तो सम हो या विषम हो, जत्ते क्रमागत एक कम लेंगे, एक कम लेंगे तो 5 है तो 4 हो जाएगा 24। छोटी संख्या कितना होगा, तो अब क्या बोले थे 20 का 20 होगा, लेकिन छोटी जब निकालना हो तो प्लस की जगह माइनस, कितना 5 है तो 4 हो जाएगा 16। तो बड़ी और छोटी का अंतर पूछता तो 8 हो जाता, लेकिन हमसे अंतर नहीं पूछा है, हमको पूछा है वर्गों का अंतर क्या होगा। मीन्स कहने का अर्थ ये हुआ 24 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर कि वर्गों का अंतर क्या होगा। अब यहां देखिए वर्गों का अंतर क्या होगा। अब जिसको स्क्वायर याद है तो फिर इसका स्क्वायर लिखेगा, जिसको ये याद है तो फिर इसका स्क्वायर यहां लिखेगा, फिर घटाएगा। तो 24 और 16 ये सब का तो अक्सर स्टूडेंट्स को 30 तक का वर्ग तो याद है। जब यहाँ आ जाता 95, यहाँ आ जाता 73, तब तो लंबा क्वेश्चन हो जाता। तो हम जब ऐसा रहे वर्ग का अंतर, तो हम ये सब काम नहीं भी करेंगे ना तो काम चल जाएगा। बोले सर फिर करेंगे क्या, तो जब वर्गों का अंतर दे, क्या दे, वर्गों का अंतर मीन्स छोटी और बड़ी के क्या दिए, छोटी और बड़ी संख्या को वर्गों का अंतर, तो कुछ काम नहीं करेंगे, अंतर दे। तो सबसे पहला काम क्या करते थे, जत्ते क्रमागत है में एक कम समझते थे, जत्ते क्रमागत उसमें एक कम समझते थे। 5 है तो कितना समझेंगे 4, तो जितना देखिए 5 है तो समझेंगे 4, लेकिन 4 नहीं देंगे, जितना समझेंगे एक कम होगा दुगुना करके देंगे। 4 है तो 4 नहीं देंगे, देंगे 8। इतना काम समझ गया, 8 गुने जितना है उसमें क्या करेंगे, दुगुना करेंगे। एक कम करके दुगुना किया, इसका सेम टू सेम दुगुना कीजिए। 20 दुना कितना 40, 20 दुना कर देंगे 40, हो जाएगा 320। कितना हो जाएगा 320। शायद ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही मिट गया है, ऑप्शन मिट क्या गया, मिसप्रिंट हो गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 320। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो मिट हो गया है, इसका आंसर हो जाएगा 320। क्या समझे, तो इतना वर्गों का अंतर के लिए ये सब काम हमको करना नहीं है, क्या करना है वो समझ जाइए।
कर्मागत है, जितना कर्मागत हो पहले एक कम समझेंगे, 5 है तो 4 समझेंगे, जत्ते समझेंगे उसको दुगुना देंगे, 4 4 का दुगुना 8, गुना क्या करेंगे, जितना औसत है फिर ओकरा दुगुना करेंगे, 20 दुना कर देंगे 40, 8 को 40 से गुना करेंगे हो जाएगा 320। सम विषम कर्मागत सब में यही रूल काम करेंगे। जैसे यहां देखिए, जैसे मेरे पास है 12 कर्मागत सम संख्याओं का औसत कितना है 30, तो दे दिया कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी के वर्ग, वही ना, सबसे बड़ी और छोटी वर्गों का अंतर पूछ दिया है। तो अब 12 है तो कितना समझेंगे 11, वर्गों का अंतर दिया तो 11 नहीं लेंगे, अब 11 दुना कर देते हैं 22, बात समझ में आ रहा है। गुने 30 है तो 30 लें कि 30 दुना 60 लें, तो 30 दुना लेंगे 60, हमेशा दुगुना कर देंगे, एकरो दुगुना करेंगे, एक कम करके एकरो दुगुना करेंगे, हो गया 6 दुना 12 का 2 बचा 1, 6 दुना 12, 1 हो जाएगा 13, हो गया। वर्गों का अंतर कितना हो जाएगा 1320, वर्गों का अंतर कितना हो जाएगा 1320। अब बोले सर इसको हम बनाएंगे तो फिर समय लगेगा, फिर अब इसका निकालिए, फिर इसका निकालिए, वर्ग कीजिए, तो आपका काम क्या करना है, सबसे पहले जितना कर्मागत दे उसमें एक कम ले लेंगे, 12 कर्मागत तो एक कम लेंगे 11, जितना होगा एक कम करके दुगुना कर देंगे, 11 दुना हो जाएगा 22, 11 दुना कितना हो जाएगा 22, इंटू जितना औसत है ओकरो दुगुना करेंगे, 30 दुना हो जाएगा 60। अब इन दोनों को आपस में गुना कीजिए, आंसर आपके हाथ होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 कर्मागत संख्याओं का औसत 20 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी के वर्ग। अब देखिए 7 कर्मागत है, ना सम है ना विषम है। आपके इससे पहले के क्लास में क्या बोले थे, कर्मागत हो तो क्या करने के लिए, तो पहले एक कम करने के लिए, 7 में से एक कम होगा 6, 6 बटा 2, तो किस पे हमको नाचना है, खेला करवाना है 3 पे, लेकिन यहां दिया वर्गों का अंतर, तो अब 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6 इंटू, अब इसका दुगुना करेंगे, 20 दूना 40, हो गया काम बन गया। 40 को 6 से गुना करेंगे, आंसर हो जाएगा 240। समझे टॉपिक कुछ की नहीं, करना क्या है कर्मागत के लिए। अब जो ये समझ, ये पार्ट अभी आज का क्लास देख रहे हैं, इससे जस्ट पहले का जो वीडियो है उसको देख लीजिए, और बेहतरीन इसको समझ में आ जाएगा। तो कर्मागत में क्या बोले थे, जितना कर्मागत है पहले एक कम समझेंगे, 7 है तो 6 समझेंगे और उसको 2 से भागा देंगे, हमेशा कर्मागत में वही काम करना है, जितना रहे 2 से भागा देंगे, हो जाएगा 3। अब जितना आएगा उसको क्या करें, 3 दूना 6, अब 6 को किससे गुना करेंगे, 20 से कि 20 दूना 40 से, 20 दूना 40 से, 6 को 40 से गुना करेंगे हो जाएगा 240। लेकिन बहुत तरह का बात दिमाग में आता है, सर अभी तो 7 है तो उसका एक कम करके आ गया 6, 2 से भागा दिया 3, लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन आता तब तो कैसा, ऐसा 10 कर्मागत संख्याओं का औसत 20 है, सर यहां तो कर्मागत ना सम है ना विषम है, तो 10 है तो लेंगे 9, हम बोले हाँ 9। सर अब क्या काम करें, तो जो रूल करते थे बटा 2 करना है, बटा 2 कीजिए, हो जाएगा 4.5, आंसर तो वही होगा ना 4.5। अब देखिए क्या किया है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, बड़ी क्या है, सबसे बड़ी कितना होगा, सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, कुछ काम नहीं करना। बड़ी के लिए हम जोड़ते हैं किस में, औसत में, औसत बड़ी में जोड़ते हैं, छोटी में घटाते हैं, तो 20 में कितना जोड़ दें, 4.5 जोड़ देंगे, इक्वल टू हो जाएगा 24.5। नहीं समझे, यही बताए थे ना इससे पहले की क्लास में कि अब यहां ये नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, बोले सर पॉइंट वाला, तो अक्सर स्टूडेंट्स का था सर पॉइंट वाला बताइए, फिर वही काम करना है, कुछ डरना नहीं है, एक कम कर देंगे 2 से भागा देंगे, 9 बटा 2 इक्वल टू 4.5। हाँ यहाँ कट जाता तो सीधा, नहीं है तो 4.5। बड़ी संख्या पूछा है तो जोड़ देंगे, छोटी संख्या बोलता तो 20 में से घटा देते हैं। जैसे नेक्स्ट, जैसे 5 कर्मागत संख्याओं का औसत 20 है, तो 5 कर्मागत है तो लेंगे 4 और 2 से भागा देंगे, आ गया 2, इतना काम कर सकते हैं। 20 है तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी के वर्गों का अंतर क्या होगा, चलिए अब इसी पे नाचना है, काम फाइनल 2 पे करना है, 2 को 2 से गुना करेंगे हो जाएगा 4। अब इस 4 को किससे गुना करेंगे, 20 से कि 20 दूना 40 से, तो 2 गुना करके 20 दूना 40 से गुना कर देंगे, 40 को 4 से गुना करेंगे हो जाएगा 160, इसका आंसर हो जाएगा 160। समझे कि नहीं। जैसे नेक्स्ट, 7 कर्मागत संख्याओं का औसत कितना है 20 है। अब 7 कर्मागत संख्याओं का औसत 20 सम है ना, सम हो या विषम से, 7 है तो एक कम समझेंगे 6,
तो दूसरी सबसे बड़ी, ओ, ना पहली संख्या पूछा है, ना बड़ी संख्या पूछा है, ना छोटी संख्या पूछा है, दूसरी संख्या पूछा। कौन सी संख्या पूछा है? दूसरी संख्या। कोई बात नहीं, तो जब दूसरी संख्या या तीसरी संख्या पूछे तो हमेशा आपको छोटी संख्या निकाल लीजिए। कौन सी संख्या निकालना हो? छोटी संख्या निकाल लीजिए। आप छोटी संख्या निकालेंगे कैसे? तो कुछ काम नहीं करना है, 20 है ना, तो 20 लेंगे। छोटी संख्या पूछा है तो निगेटिव, कितना? 6 होगा 14। इतना काम कर सकते हैं, इतना काम कर सकते हैं ना। अब ये सम संख्या है ना, तो याद रखेंगे। तो कौन सी संख्या पूछा? दूसरी, तो दूसरी सम संख्या पूछा है। अब दिमाग में सेट कीजिए, यदि एक सम x होगा तो दूसरा सम x + 2 होगा, तो मीन्स कितना एक्स्ट्रा होगा? 2। तो 14 में हमको कितना जोड़ना पड़ेगा? 2 = हो जाएगा 16। बोलते सर ने तीसरी सम संख्या, तो तीसरी होगा x + 4 होता, तो कहते जोड़ना पड़ता, 14 में 4 जोड़ देते 18। लेकिन दूसरी सम संख्या पूछा है तो कितना जो हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कहीं अब डॉट्स नहीं ना है आप सबको? ठीक है, चले नेक्स्ट। तो हम सब क्या सीखे हैं? ये भी अभी जस्ट हम ये पढ़े इस टाइप के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यही हम किए हैं। पहला क्वेश्चन देखे थे ना, वर्गों का अंतर पूछे, तो हमको ये सब काम नहीं करना है। सबसे बड़ी और छोटी निकाल के वर्ग निकालेंगे तो आपको लग जाएगा समय। तो क्या बोले हैं? सम संख्या हो या विषम संख्या हो तो रूल वही काम करेंगे जो इससे पहले की क्लास में बताए थे। पहले एक कम करेंगे, हो जाएगा 4। क्वेश्चन पे कैसे सॉल्व करेंगे? पहले एक कम करेंगे, हो जाएगा 4। जतेक होगा पहले दुगुना करेंगे, 4 दूना हो जाएगा 8। इधर हो जाएगा 20 दूना 40। तो 8 को 40 से गुना करेंगे, 8 चौका 32, 320 हो जाएगा। हम क्वेश्चन नहीं भी बनाएंगे काम चलेगा। जैसे नेक्स्ट में देख लीजिए, अब जैसे मेरे पास ये है 12 क्रमागत सम संख्याओं को 30 है, तो सम संख्या 12 है तो 11 लेते हैं। और वर्ग का अंतर दिया तो 11 नहीं लेंगे, 11 का दुगुना 22 कर देते हैं। अब 22 को क्वेश्चन पे गुना कर देंगे, कितना? 30 की 30 दूना, तो 30 दूना 60 हो गया। गुना करेंगे, 6 दूना 12 का 2 बचा 1, 6 दूना 12, 1 हो जाएगा 13, 1320। हमको आप इतना जो भी हम काम कर रहे हैं आपको बताने के लिए क्या, यदि आपके कैलकुलेशन फास्ट होगा आप इसको क्या क्वेश्चन पे भी हल कर सकते हैं। बात समझ गए? अब जैसे यहाँ कर्मागत वाला प्रश्न आ गया, तो कर्मागत वाले प्रश्न में अक्सर स्टूडेंट्स का कमेंट में था कि सर जैसे कर्मागत वाला 7 कर्मागत संख्या, कर्मागत में क्या बोले थे? जत्ते कर्मागत है, सबसे पहले कर्मागत में क्या करना है? जत्ते लगा कर्मागत संख्या है उसमें क्या करना है? एक कम करना है। 7 है तो 6, 10 है तो 9, जितना रहे पहले एक कम करके उसको आधा करेंगे। 7 है तो एक कम करेंगे 6, 6 का आधा हो जाएगा 3। अब वर्गों का अंतर जब हो तो क्या बोले? वर्गों का अंतर में दोनों को एकरो दुगुना करते हैं, एकरो दुगुना करते हैं। तो 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6, और 20 को दुगुना करेंगे तो 20 दूना हो जाएगा 40, 40 को 6 से गुना करेंगे हो जाएगा 240। यदि आप एक्स वाई पे बनाइएगा तो पर भी कैलकुलेशन कीजिएगा, आंसर यही होगा। लेकिन आज के बाद आपको बार बार बता रहे हैं, ना पेन उठाना है ना कॉपी उठाना है, मात्र कितना सेकंड? 5 सेकंड। तो ये क्लास देखने से पहले आप कौन सा क्लास देख लीजिए, इससे पहले जो बताए हैं उसको देख लीजिए, और बेहतरीन समझ में आपको आएगा। समझ गए? तो इस आधारित प्रश्न आपको सम विषम कर्मागत, बात समझ गए? तो सम विषम में छोटी संख्या बड़ी संख्या, अंतर, वर्गों का अंतर, दूसरी संख्या तीसरी संख्या, मेरा सारा क्लास हो चुका है। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। आपका इसमें कोई अब एवरेज में इस आधारित प्रश्न में कहीं प्रॉब्लम होगा ही नहीं एग्जाम में। बात समझ गए? यदि किसी एग्जाम में पूछेगा तो इससे बाहरी एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बात समझ गए? इस आधारित क्वेश्चन यदि पूछेगा क्रमागत वाले तो इससे आधारित, इससे बाहरी एक भी प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं है। लेकिन पूरा क्वेश्चन को बढ़िया से रिवीजन करके जाए।